नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एडिट मोड में डिलीट करने के ऑप्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम एडिट मोड के कुछ टूल्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि एडिट मोड में काफ़ी काम आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है और इस क्यूब पर हम काम करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई एक्शन ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जी की दबा करके मूव कर रहे हैं या आर से रोटेट कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए आपको सिर्फ माउस से राइट क्लिक करना है जब आप वो एक्शन ले रहे हो तब, और कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक। तो जैसे मैं जी की दबा करके मूव करता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये मूवमेंट कैंसिल हो गई। ऐसे ही रोटेट करने के समय भी मैं अगर राइट क्लिक कर दूँ तो मूवमेंट कैंसिल हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्ट मोड में भी काम आती है और एडिट मोड में भी काम आती है। तो हम टैब की दबाकर एडिट मोड में चले जाते हैं। ए दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, पूरा क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एडिट मोड में भी वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट मोड में करते हैं। यानी जी से मूव कर सकते हैं, आर से रोटेट कर सकते हैं, एस से स्केल कर सकते हैं। अगर आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को किसी एक एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एक एक्सिस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे जी और एक्स की दबाएंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव होगा। इसी तरह आर और जी की दबाएंगे तो सिर्फ जी यानी जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। तो ये सारी बातें जो ऑब्जेक्ट मोड में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो एडिट मोड में भी होती हैं। अब बात कर लेते हैं डुप्लीकेटिंग की। दोस्तों, डुप्लीकेट आप पूरा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट मोड में कर सकते हैं, लेकिन एडिट मोड में भी आप पूरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कर सकते हैं शिफ्ट डी से। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट बना है ये लिंक्ड है ओरिजिनल से। अगर आप ए की दबाएंगे सेलेक्ट ऑल के लिए तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, दोनों होंगे। और अगर आप वापस टैब दबाकर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रखे हैं। यहाँ पर भी आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा भी सेलेक्ट होगा। तो ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये बात आपको ध्यान रखना है। एडिट मोड में जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो डुप्लीकेट बना है वो जुड़ा हुआ है, वो लिंक्ड है अभी। और आप चाहें तो आप सिर्फ पूरे ऑब्जेक्ट को ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स को भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 की दबाकर फेस सेलेक्ट मोड पे जाता हूँ और इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट डी दबाता हूँ और ये देखिए ये फेसेस हमारे डुप्लीकेट हो गए। ये जो डुप्लीकेट हुए हैं ये भी कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। अगर ए की दबा करके सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये और क्यूब दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा भी सेलेक्ट होगा, तो ये भी लिंक्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं? तो सेपरेट करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप पी की दबाइए और सेपरेट बाय सिलेक्शन कीजिए। तो अब ये जो प्लेन है ये इससे सेपरेट हो गया है और इसके चारों तरफ एक लाल रंग की आउटलाइन आ गई है। तो देखिए अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो इसको मैं अलग से मूव और रोटेट या ट्रांसफॉर्म जिस तरह भी करना है कर सकता हूँ। ये अब सेपरेट हो गया है। तो आपने सेपरेट करने के लिए क्या किया, और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पी की दबाई और सेपरेट बाय सिलेक्शन आपने यूज किया। अब सेपरेट मेनू में एक दो और ऑप्शन भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये अलग अलग पार्ट्स से बना है लेकिन वो सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ये दो आंखें हैं, एक टोपी है और एक इसका येलो कलर का इसका चेहरा है। ये एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, ये जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें पार्ट्स हैं अलग अलग। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और पी दबाएंगे। और सिलेक्शन से सेपरेट करने का तो हमने तरीका अभी देख लिया था क्यूब में। अब हम सेपरेट बाय मटेरियल कर सकते हैं या सेपरेट बाय लूज पार्ट्स कर सकते हैं। अगर हम सेपरेट बाय लूज पार्ट्स यूज करेंगे तो जितने अलग अलग पार्ट्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। तो ये करके देखते हैं। आप देखिए ऑब्जेक्ट मोड में गए और ये देखिए ये अलग से सेलेक्ट हो रहा है, ये भी अलग हम कर सकते हैं इस आंख को भी।
इस स्फेयर को भी अलग कर सकते हैं और कोन को भी। तो ये लूज पार्ट सारे उसके सेपरेट हो गए हैं। अब मैं इसको अनडू कर लेता हूँ, फिर से ये ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट अब हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है। ये देखिए अलग अलग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं इसके पार्ट्स। अब ये एक ही जॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब हम तीसरा ऑप्शन जो है वो सेपरेट बाय मटेरियल्स करके देखते हैं। तो मैं पी की दबाता हूँ और सेपरेट बाय मटेरियल्स चूज कर लेता हूँ। तो अब जिन जिन पार्ट्स के मटेरियल अलग हैं वो सारे अलग अलग हो गए हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ टैब की दबाकर, और देखिए ये इसका मटेरियल लाल रंग का है, ये अलग है, तो ये भी सेपरेट हो गया है। येलो वाले का मटेरियल येलो है, अलग है औरों से, तो ये भी सेपरेट हो गया है। और ये जो आंखें हैं इनका मटेरियल भी औरों से अलग है, इसलिए ये भी अलग हो गए। लेकिन ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे से दोनों आंखें अलग नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इन दोनों का मटेरियल एक ही है। हमने सेपरेट बाय मटेरियल्स ऑप्शन चूज किया था। इन आंखों का मटेरियल एक ही है, दोनों पे काले रंग का मटेरियल अप्लाई किया गया है एक ही, इसलिए ये एक दूसरे से तो सेपरेट नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो गए। तो ये हुआ हमारा सेपरेट बाय मटेरियल्स ऑप्शन। अब अगर आप मान लीजिए आपके पास सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स आपके सारे सेपरेट हो रखे हैं, अगर आप चाहते हैं इनको ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे? आप पहले उन ऑब्जेक्ट्स को उस पोजीशन पे ले जाइए जहां पर आप उसको चाहते हैं। मैं इसको टोपी को वापस यहीं ले आया उसकी जगह पर, और अब आंखों को ले जाता हूं। अब जब ये अपनी जगह पर आ गए हैं तो मुझे क्या करना है कि इन सबको सेलेक्ट कर लूं और उसके बाद कंट्रोल जे दबाऊं ज्वाइन करने के लिए। तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स ज्वाइन हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग से ये सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट अब बन गया है। तो ऑब्जेक्ट मोड में कंट्रोल जे दबाकर आप ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए पी और ज्वाइन करने के लिए कंट्रोल जे ऑब्जेक्ट मोड में। दोस्तों आप एडिट मोड में ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं एच दबाकर, या अगर आप किसी सेलेक्टेड एरिया को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं 3 दबाकर फेस सेलेक्ट में जाता हूँ और इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ तो एच दबाऊंगा और ये देखिए ये वाला फेस, जितने ये वाली साइड पे जो फेस थे वो सब हाइड हो गए हैं, छिप गए हैं। अब अंदर का हमें दिखाई दे रहा है बॉक्स। अगर अनहाइड करना है तो आल्ट एच दबाइए और अनहाइड हो जाएगा। अब आपने इस एरिया को सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा जो भी अनसेलेक्टेड है, जो भी इलाके अनसेलेक्टेड हैं इस क्यूब में, वो हाइड हो जाए तो आपको शिफ्ट एच दबाना है और जो अनसेलेक्टेड था वो हाइड हो जाएगा। फिर अनहाइड करने के लिए आल्ट एच आप कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। उन टूल्स को आप यहाँ मैश मेनू से ट्रांसफॉर्म के अंदर आप उन टूल्स को ढूंढ सकते हैं, या कुछ टूल्स इनमें से यहाँ लेफ्ट साइड की टूल बार में भी हैं, उनमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टूल्स के शॉर्टकट्स भी हैं। तो पहले मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं मैश और मैश के अंदर ट्रांसफॉर्म मेनू में जाता हूँ। ये मूव, रोटेट और स्केल आपको पहले से ही पता है। इससे नीचे है टू स्फेयर। ये टू स्फेयर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को जितने हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना इसको स्फेरिकल यानी गोले की तरह बनाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए ये इसको स्फेरिकल बना रहा है, जितना हो सकता है उतना स्फेयर बनाने की कोशिश करेगा। मैं राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम मैश ट्रांसफॉर्म में। अगला ऑप्शन है शेयर का। शेयर का मतलब होता है प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर फिसलना। जैसे ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी में आप दोनों हाथों के बीच में उसको अगर फिसले हो तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाएंगे वो प्लेन्स, तो कुछ आगे चले जाएंगे कुछ पीछे रह जाएंगे, तो उसको शीयरिंग कहते हैं, प्लेन्स का एक दूसरे के ऊपर फिसलना। तो शेयर को आप यहाँ से मैश मेनू से यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टूल बार है इससे भी आप इसको पा सकते हैं। अगर आप टूल बार से इसको यूज करेंगे तो आपको एक गैजेट, एक गिज्मो मिलेगा। इस गिज्मो की सहायता से आप इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए अभी ये वर्टिकली शेयर हो रहा है।
और आप इसको जिस एक्सिस पे चाहें उस एक्सिस पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल प्लेन शेयर हो रहा है, एक सिंगल प्लेन भी शेयर हो रहा है क्योंकि सिंगल प्लेन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम एक फेस को सेलेक्ट करेंगे तो एक फेस ही शेयर होगा, अगर हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सारा ऑब्जेक्ट शेयर होगा। देखिए, तो ये जो गैजेट है, इस गैजेट से आप एक्सेस चूज करके शेयर कर सकते हैं। अब मैश मेनू में अगला ऑप्शन है बैंड का। ये बैंड क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को ये मोड़ेगा, लेकिन मोड़ेगा 3D कर्सर के चारों ओर, और मोड़ने के लिए हमारी माउस कर्सर की पोजीशन को ये यूज करेगा। तो जिस तरफ हमारा माउस का कर्सर होगा उसी तरफ ये बेंड करेगा ऑब्जेक्ट को, और 3D कर्सर के चारों तरफ बेंड करेगा। तो देखिए, अगर माउस कर्सर इस तरफ है तो ये इसी तरफ बेंड कर रहा है, अगर माउस कर्सर लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में बेंड करेगा। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z से। तो बैंड का पता आपको चल गया, बैंड क्या करता है। बैंड ऑब्जेक्ट को 3D कर्सर के चारों तरफ और माउस की कर्सर की पोजीशन के हिसाब से मोड़ेगा। अगला ऑप्शन है पुश और पुल का। पुश और पुल क्या करता है कि आपके जो वर्टिसेस हैं उनको अंदर धकेलेगा या बाहर की ओर धकेलेगा। तो जैसे मैं 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं मैश में जाकर ट्रांसफॉर्म के अंदर पुश पुल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये इन दोनों वर्टिसेस को अंदर धकेल रहा है और अब बाहर। अगर मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाऊं और अब पुश पुल चूज करूं तो देखिए क्या हो रहा है। फेस को ये अंदर की ओर ले जाएगा, ये है पुल और ये है पुश, फेस को बाहर की ओर ले जाना। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं एज सेलेक्ट मोड में जाता हूं और आर्ट के साथ एक पूरा एज लूप सेलेक्ट कर लेता हूं, ये एज लूप हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं पुश पुल को यूज करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है। ये एज को और एज से कनेक्टेड फेसेस को पुश कर रहा है, बाहर की ओर धकेल रहा है, और पुल करने पर अंदर की ओर खींचेगा। तो ये इसका प्रयोग है पुश पुल का। अब अगला ऑप्शन है वार्प का। मैश में जाएंगे आप और यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर वार्प चूज करेंगे। तो ये वार्प क्या करता है, ये वार्प का मतलब होता है लपेटना। ये 3D कर्सर के चारों तरफ इस प्लेन को, ये जो ओके ओके लिखा है, इस प्लेन को लपेटेगा, वार्प करेगा। तो ये देखिए, इसमें एक ऑपरेटर मेनू यहाँ बॉटम लेफ्ट के पास खुल गई है। तो ये कह रहा है वार्प एंगल 360 डिग्री, यानी इसने पूरे गोल घेरे में इसको लपेट लिया है 360 डिग्री के एंगल में। हम इसको कम भी कर सकते हैं, एंगल को हम जितना चाहें कम कर सकते हैं। ये देखिए, ऑफसेट एंगल का ऑप्शन जो है वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट का ऑफसेट डिसाइड करेगा। ये देखिए, ये राइट की ओर जाता जा रहा है, तो ये ऑफसेट का ऑप्शन है, इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ वार्प। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास मैश ट्रांसफॉर्म के अंदर रैंडमाइज। तो रैंडमाइज क्या करेगा कि इसके वर्टिसेस को, जितने भी वर्टिसेस हमारे ऑब्जेक्ट में है, उनको रैंडमाइज यानी रैंडम पोजीशन पे ले आएगा। रैंडम मतलब ऐसी पोजीशन जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी अपनी इच्छा से जो भी सॉफ्टवेयर करना चाहता है उसकी पोजीशन वो कर देगा। तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन वैल्यू से, कितना रैंडम आपको चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल वाला ऑप्शन है, ये वर्टिसेस को ऊपर नीचे ही मूव करेगा, जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगी इसकी, ये उतना ही वर्टिसेस को ऊपर नीचे मूव करेगा। तो अगर मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ 1 की दबा करके, और अब मैं नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, कम करने पे नहीं जा रहे हैं। 1 के जितना करीब होगा उतना ही ये ऊपर नीचे जाएंगे वर्टिसेस हमारे।
तो ये है रेंडमाइज का ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है श्रिंक फैटन। तो श्रिंक फैटन के लिए हम फिर से क्यूब पर जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और आल्ट के साथ इस रिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फेस से बनी हुई इस रिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब श्रिंक फैटन मैं यहाँ से मैश मेनू से कर सकता हूँ, या इसकी शॉर्टकट की है Alt S, वो भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो Alt S करता हूँ मैं यूज़, और अब मैं इसको देखिए फैटन कर रहा हूँ। फैटन का मतलब मोटा करना, श्रिंक का मतलब सिकोड़ना। तो ये देखिए ये फैटन हो रहा है, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप बन गई है इससे। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। आप चाहें तो यहाँ से ऑफसेट आप इसका सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन रखेंगे तो ये अपने आसपास के इलाके पर भी असर डालेगा। देखिए अगर ऑफ रखूँ प्रोपोर्शनल एडिटिंग को तो सिर्फ जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसी पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर दूँ तो आसपास के इलाके पर भी फर्क पड़ेगा। ये देखिए ये इलाका, ये पहले इस पर असर नहीं पड़ रहा था, अब इस पर भी असर पड़ रहा है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये श्रिंक फैटन हमारा। तो श्रिंक फैटन की जो शॉर्टकट की है Alt S, वो आप याद रखिएगा। ये काफ़ी यूज़फुल टूल है हमारा श्रिंक फैटन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।